बात। SBN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं रानीखेड़ा में, जहां हम मिलेंगे जयेंद्र डबास जी से। सबसे पहले हम इनको बधाइयां देते हैं। ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम के चेयरमैन बने हैं और हम इनसे जानेंगे कि अब इनके ऊपर कौन कौन सी नई जिम्मेदारियां आई हैं। जी मैडम, मेरे को उत्तरी दिल्ली नगर निगम में नरेला जोन का चेयरमैन बनाया गया है। पहले मैं पूर्व में नेता सदन रहा उत्तरी दिल्ली नगर निगम का। जो अब जब आपको चेयरमैन बनाया गया है, इसमें आपको नई नई जिम्मेदारियां मिली हैं और पुराने पेंडिंग काम भी होंगे, तो आप उसको किस तरीके से शुरू करना चाहेंगे? बिल्कुल मैडम, ग्रामीण क्षेत्र है नरेला और इसमें कोई विकास का काम पहले हुआ नहीं है। हमारा प्रयास है कि नरेला क्षेत्र बाकी 5 जोनों के अलावा सबसे अच्छा क्षेत्र बने और यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं बेसिकली यहाँ पर अनऑथराइज कॉलोनियाँ बहुत ज़्यादा हैं और अनऑथराइज कॉलोनियों में दिल्ली सरकार का DSIDC और फ्लड कंट्रोल विभाग काम करता है, लेकिन उनके काम ना करने की वजह से आज अनऑथराइज कॉलोनियों में पानी का अंबार लगा हुआ है, पानी भरा हुआ है जगह जगह। लेकिन दिल्ली सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर रही। निगम का काम ग्रामीण क्षेत्र में गांव के अंदर है, गांव में अच्छी प्रकार से निगम की सफाई का काम जारी है। जो भी कमियां हैं उनको हम दूर करेंगे। चैलेंज है अभी, क्योंकि क्षेत्र भी बाकी 5 जोनों के बराबर है, जो उसके 3-4 गुना बड़ा है। आपने सुना कि इन्होंने बताया किस तरीके से ये चैलेंजफुल काम भी है इनके लिए, क्योंकि ये थोड़ा विलेज एरिया भी है। अब हम इनसे जानेंगे, अभी 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, इनके बारे में इनका क्या मानना है? देखिए, ये देश की बहुत बड़ी जीत है और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो ये फैसला हुआ है, कोर्ट का जो फैसला हुआ है, पूरे देश के अंदर एक भगवा लहर चली हुई है और हम नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपने हाथों से इसका शिलान्यास किया है, भूमि पूजन किया है। और नरेंद्र मोदी जी के आने से ऐसे अड़िंग फैसले हुए हैं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा 500 सालों से इंतजार था लोगों को। धारा 370 का कितने दिनों से इंतजार था। लोग बाग ये कहते ये हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकती, 35 से हट ही नहीं सकती, महिलाओं के लिए कानून आ ही नहीं सकता 3 तलाक का, लेकिन वो मोदी जी ने करके दिखाया है। कई लोगों को इससे प्रॉब्लम भी है कि मतलब 3 तलाक हटा दिया, 370 धारा हटा दी, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं मानता हूँ जो लोग अभी भी इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं उनमें भारतीयता के गुण नहीं हैं। उनको सोचना चाहिए, हिंदुस्तान में एक ऐसी शक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को विश्व पटल पर आज भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है और सारी आर्थिक शक्तियाँ आज भारत को नमन करती हैं, नरेंद्र मोदी जी के कहने पर आगे बढ़ रही हैं। अभी कुछ टाइम पहले राफेल भी आया है इंडिया में, और उससे पहले भी काफ़ी चल रहा था कि राफेल घोटाला ये वो, मतलब ये माना जा रहा था कि ये सब चीज़ें बेकार है, किसी मतलब ठीक नहीं हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी के आने से सेना की ताकत बढ़ी है। जो भी सेना की आवश्यकता थी, राफेल की आवश्यकता थी, अन्य मशीनरी की आवश्यकता थी, नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं प्रयास में कि जो भी हमारी सेना को आवश्यकता है वो सारी ताकतें मिलनी चाहिए, वो सारी मशीनरी उनको उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने हमेशा इसका विरोध किया है और उन्होंने इस देश को गुलामी करने के लिए उस तत्पर रहे हैं कांग्रेस के लोग। चाइना से जब भी झगड़ा हुआ, उन्होंने हिंदुस्तान की ज़मीन को दान में उनको दे दिया और समझौता कर लिया। लेकिन एक नरेंद्र मोदी जी हैं कि मार करके उनको वापस चाइना को उनके देश में भगाया है और आज हमारी सेना आड़ी खड़ी हुई है। अगर जो 1 इंच ज़मीन पर भी भारत की तरफ वो आंख उठा करके देखेंगे तो पूरे चाइना को बर्बाद करके रख देंगे। इस युद्ध से पहले हमारे इंडिया के और चाइना के जो संबंध थे वो काफ़ी अच्छे थे। मोदी जी वहाँ पर गए भी थे उनसे मिलने। तो अब आपको लगता है कि ये जो हमारे संबंध है ये दोबारा से ठीक हो पाएंगे? देखो, मोदी जी ने कभी भी संबंध खराब करने की बात नहीं की। उन्होंने पाकिस्तान जैसे गद्दार देश को, वहाँ पर भी बिना इन्फॉर्मेशन के पाकिस्तान में चले गए थे वहाँ के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। उनसे हाथ मिलाने का प्रयास किया कि पाकिस्तान सुधर जाए, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अब चाइना ने भी अपना आंख दिखानी शुरू करा दी, तो उसका जवाब उसी की भाषा में देना नरेंद्र मोदी जी को आता है, हमारे देश के सैनिकों को आता है। हम झुकते नहीं, डरते नहीं, दबते नहीं। हिंदुस्तान ऐसे ही खड़ा रहेगा और ऐसे आने वाली इन ताकतों को जवाब देने के लिए तैयार है।
अभी क्या नाम है, डेंगू की शिकायतें भी काफ़ी सुनने को मिली है और अभी हम कोरोना महामारी से जूझ ही रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि हम इन दोनों प्रॉब्लम को किस तरीके से फेस करें, किस तरीके से अपनी हिफाजत करें? नरेला जोन के प्रत्येक वार्ड में, नरेला जोन में 16 वार्ड हैं, 16 के 16 वार्डों में फॉगिंग का काम, एंटी लार्वा, डी लार्वा का छिड़काव का काम लगातार जारी है। हमारे डीवीसी वर्कर लगातार घर घर जाकर के चेक कर रहे हैं। किसी प्रकार की यहाँ पर कोई ऐसा केस डेंगू का नहीं आया है, ना ही हम आने देंगे। कल हमारी वार्ड कमेटी थी, हमने एक प्रस्ताव पारित किया है कि एमसीडी के किसी भी कर्मचारी की कोरोना के कारण डेथ हुई है, दिल्ली की सरकार ने घोषणा की थी कि हम 1 करोड़ रुपया देंगे। हमने प्रस्ताव पास करके भेजा है दिल्ली की सरकार के पास कि 1 करोड़ रुपये मिलना चाहिए, लेकिन आज उन आम आदमी के निगम पार्षदों ने इसका विरोध किया कि निगम के कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपया नहीं मिलना चाहिए। हम उसकी निंदा भी करते हैं, भर्त्सना करते हैं। अगर जो ऐसा दिल्ली की सरकार नहीं करती तो हम दिल्ली की सरकार के खिलाफ धरना भी दे देंगे। अभी हमने 1-2 दिन पहले न्यूज़ सुनी कि एक लड़की के साथ बलात्कार हो गया है, 13 साल की लड़की है, वहाँ पर उस बिल्डिंग में 25 किराएदार रहते हैं, तो हम इसमें किसको जिम्मेदार माने? अपने प्रशासन को जिम्मेदार माने या इसमें किसकी गलती है? देखो, ऐसी स्थिति में अगर जो किसी की भी गलती है, कोई भी पीड़ित लड़की है, वो चाहे कम लोग रहते हैं और ज़्यादा लोग रहते हैं, दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए और हमारा प्रयास रहेगा कि दोषी को सज़ा उससे मिले। मैं जयेंद्र डबास, चेयरमैन नरेला जोन, मैं सभी देशवासियों को 15 अगस्त की और जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।